जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, तो हम लोग आज नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम नंबर 4 होगी। और चलिए हम चलते हैं अपने कोड सेट प्लेटफॉर्म में, और अगली प्रॉब्लम को पहले हम लोग रीड करेंगे, समझेंगे, और इसके बाद उस कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसका विजुअलाइजेशन जो हम एम एस पैड में पहले कर लेंगे। इसके बाद डायरेक्टली हम लोग कोड पे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, सो I go to the search engine Chrome and search the code safe। आपको सिंपली कोड सेफ यहाँ पर सर्च करना है और पहली लिंक आएगी उसको क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद हम लोग अपना अकाउंट, जिसका नहीं लॉगिन है लॉगिन कर लीजिए, जिसका लॉगिन है कोई बात नहीं। और हम प्रैक्टिस पे, यहाँ पर प्रैक्टिस दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रैक्टिस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही प्रैक्टिस पे आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा और उस पेज पे आपको एक नीचे आपको दिया जाएगा ओल्ड प्रैक्टिस पेज, वहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर इस पेज पे आ जाएंगे और यहीं पर हमारी सभी प्रॉब्लम स्टोर्ड हैं। तो हम लोग पहले ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी प्रॉब्लम है सब आ जाएंगी। तो हम लोगों ने 167 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, हम लोगों ने 183 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, हम लोगों ने 200 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी रिसेंट में है, हम लोग अभी ये प्रॉब्लम रिसेंट में ऐड हुई है, तो इसको हम लोग लीव कर रहे हैं, लेफ्ट कर रहे हैं। तो इसको ना लेफ्ट करके हम लोग सोच रहे हैं कि इसको भी साथ पे ले चलें, तो इसको भी सॉल्व कर लें। इसके बाद हम लोग फर्दर जो भी प्रॉब्लम होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रॉब्लम को आज हम लोग पढ़ेंगे 180। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं। सभी अभी जो भी प्रॉब्लम जब ये प्रॉब्लम 300 तक जो भी प्रॉब्लम है ये इजी है, इनको प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं, एक दिन में 2 होनी चाहिए। मैं ये कल से ये प्रॉब्लम को 2 लेके चलूँगा, क्योंकि चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं। या तो कल और देख ले रहे हैं 1-2 प्रॉब्लम, इसके बाद हम लोग 2 प्रॉब्लम एक दिन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि चीज़ें अब अगर आ रही हैं तो उसको थोड़ा सा स्पीड भी देना ज़रूरी है। तो हम लोग कल से 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम पे गए और ये प्रॉब्लम हमारी स्क्रीन पे आ चुकी है। तो प्रॉब्लम का सबसे पहले हम लोग नेम जानते हैं। प्रॉब्लम नेम क्या है? दिवाली डिस्काउंट। दिवाली पर एक कोई ऑफ़र आया है, उसमें कुछ डिस्काउंट है, उसका डिस्काउंट का मज़ा लेते हैं, चलते हैं। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को पहले देखो, फर्स्ट पेज क्या होगा, क्वेश्चन का नेम होता है, क्या क्वेश्चन का नाम होता है। और सेकंड पेज हमारा जो होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, जिस पे वर्क करना होता है, जिसकी टर्म और कंडीशन को समझना होता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करना होता है। ये भी जो स्टेटमेंट है इसको अपने माइंड में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आसानी होगी सॉल्व करने में। तो हम लोग इसको पहले रीड आउट करते हैं। पहले ये इनपुट सेक्शन है और ये आउटपुट सेक्शन है, और जो ये सैंपल दिए गए हैं इस सैंपल के अकॉर्डिंग आंसर और इनपुट देंगे हम लोग, आउटपुट ये आएगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंट दे देता है जिससे आप समझ जाएं। किसी किसी प्लेटफॉर्म में हिंट दी जाती है, लेकिन कई प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हिंट नहीं दी जाती है। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म फॉर बिगनर स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आपको हिंट मिल जाती है, तो आप लोग पहले लर्निंग मतलब थिंकिंग अपनी थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव कीजिए यहाँ पर। इसके बाद अदर प्लेटफॉर्म पे हम लोग स्विच करेंगे। और ये सेकंड हमारा सैंपल है, तो ये चीज़ ठीक है, हम लोग ने देख लिया है। चलते हैं प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम में हम पहले रीड आउट करते हैं ये पार्ट। तो प्रॉब्लम में क्या लिखा हुआ है, क्या राइट है? लिखा हुआ है यहाँ पर, चेफ इज ट्राइंग टू बाई अ दिवाली गिफ्ट फॉर रेट ₹, यानी जो दिवाली गिफ्ट का अमाउंट है वो ₹, है, ठीक है। और एंड ही हैज़ अ वाउचर फॉर रेट B, और जो उसके पास वाउचर है वो ₹B का है। चेफ विल हैव टू पे द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर अप्लाइंग द वाउचर। जो भी उसके पास वाउचर है उसको अप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका वो मनी जो है मतलब
वो सेंड कर रहा है उसको, गिफ्ट को परचेज कर रहा है। अगर अगर इफ़ द बाउचर वैल्यू एक्सीड द गिफ्ट वैल्यू, अगर बाउचर की वैल्यू गिफ्ट वैल्यू से ज़्यादा बढ़ रही है, ज़्यादा है, तो वो कह रहा है चेफ विल नॉट हैव टू पे एनीथिंग। तो चेफ जो है कुछ भी अमाउंट नहीं पे करेगा, जीरो जीरो पे करेगा, ठीक है। तो हमको जीरो प्रिंट करा देना। अगर उससे ज़्यादा है गिफ्ट से, दिवाली गिफ्ट वैल्यू से ज़्यादा है बाउचर की वैल्यू, तो हमको जीरो प्रिंट करा देना है। अगर उससे कम है तो क्या करना है, देखते हैं आगे कैलकुलेशन। ये पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द अमाउंट दैट चेफ विल पे द बाइंग द गिफ्ट। तो चेफ को कितने रुपए पे करना है, के पे करना पड़ता है आफ्टर अप्लाइंग बाउचर। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ डिफाइन कर लिए। और यहाँ पर देखते हैं ये लाइन का क्या मतलब है। द फर्स्ट एंड ओनली लाइन ऑफ इनपुट कंटेंट टू इंटीजर ए एंड बी। अब देखो यहाँ पर देखिए, ये ए और बी की वैल्यू दी गई है। ए क्या है हमारा 300 और सॉरी 3000 एंड 1000। बी की वैल्यू क्या है 1000। तो यहाँ पर आपको ये भी मालूम है जो ए वैल्यू है ये दिवाली गिफ्ट का अमाउंट है, और जो बी वैल्यू है उसके पास बाउंच जो भी सॉरी ये कहाँ बाउचर है, जो बाउचर की वैल्यू है उसके पास बाउचर है, उसको अप्लाई करने के बाद जो भी अमाउंट बचती है वो उसको मतलब पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो है बी की वैल्यू वाउचर वाली आ गई हमारे पास। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो गई, दिवाली का जो गिफ्ट है वो ए का है, और जो बाउचर है अप्लाई करने के बाद बाउचर की अमाउंट वो है बी। तो ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई। और लास्ट आउटपुट पढ़ते हैं हम लोग। फॉर ईच टेस्ट केसेस आउटपुट ऑन अ न्यू लाइन द अमाउंट पेड बाय चिप। जो भी पेड करना पड़ता है अमाउंट उसको वो हमारा डिस्प्ले करना चाहिए, आंसर जो मतलब आउटपुट एज आउटपुट डिस्प्ले करना चाहिए। तो सैंपल हमारा ये है, ए की वैल्यू 3000 और बी की वैल्यू क्या है 1000। तो ये चीज़ें हैं। आई होप सब समझ में आ गया। एक ओवरव्यू लेके मैं समझा देता हूँ। एक चेफ है, चेफ को एक दिवाली गिफ्ट में ऑफर आया है, तो उसके पास जो दिवाली का गिफ्ट का ऑफर है वो ए रुपये है। मान लीजिए कोई भी ए रुपये मतलब 3000 रुपये है उसके पास, उस गिफ्ट का अमाउंट 3000 है, और उसके पास जो बाउचर है वो 1000 का है। उसके पास 1000 का बाउचर है। अब अगर 1000 का बाउचर है और उसको दिवाली का गिफ्ट 3000 का है, तो उससे क्या करना पड़ेगा, तो पहले उसको अप्लाई करेगा 3000 में 1000 अप्लाई करेगा। तो अप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि 3000 वैल्यू जो दी गई है उसमें 1000 से सब्ट्रैक्ट कर देगा, जो वैल्यू आएगी उसी को वो क्या कर देगा, पे कर देगा, और वही उसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसा समझ लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग इसको एक बार हम वहाँ पर चल के देखते हैं, MS पेंट में करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है ए और बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारी क्या है 3000 है ना। तो इसको हम लोग डिलीट करके थोड़ा सा सही कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं, यहाँ पर मैंने इसको क्रिएट कर लिया। हाँ तो ठीक है, इतना कर लेते हैं। और हम लोग ए की वैल्यू दे देते हैं 3000 एंड बी की वैल्यू 1000। तो ए की जो वैल्यू है हमारी ये है दिवाली गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट गिफ्ट ठीक है, दिवाली गिफ्ट हो गई। तो इसको थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं। हाँ ये ठीक है। अरे यार गड़बड़ हो गया, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको अभी सही कर लेंगे। दिवाली गिफ्ट हो गया, और ये जो है हमारा बाउचर हो गया। तो बाउचर यहाँ पर ये बाउचर है, यहाँ हम इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और वहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने पेस्ट कर लिया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई, दिवाली गिफ्ट इतना है और बाउचर इतना है।
ये दो चीज़ क्लियर हो रही हैं। लेकिन इसको अब ए और बी वैल्यू के अकॉर्डिंग अज्यूम करना है। तो हम लोग इसको ए और बी की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। मान लिया हमने कि हमारा जो दिवाली वाला गिफ्ट है उसका अमाउंट ए रुपए है, ठीक है, क्या है, ए है। और जो हमारा वाउचर है वो बी रुपीज़ का है, वाउचर ₹20 का है। तो ठीक है, हम लोग इसको भी क्लियर कर लेते हैं। थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है, इतना चलेगा, ठीक है। हाँ, तो चीज़ें, ये चीज़ ए और बी की वैल्यू डिफाइन हो गई। तो अब इसको हम ड्राई रन करके देखते हैं। अब अगर हमें कोई भी वैल्यू, चलिए अब आगे ये वाला थोड़ा सा पार्ट आप लोग गौर से देखिए। ये अभी तक तो जो था वो सही था, लेकिन अब हम लोग देखेंगे अच्छे से, सॉरी, तो हम लोग इसको देखेंगे बहुत अच्छे से। ये चीज़ ड्राई रन करवाने जा रहा हूँ। ये दो पार्ट बहुत अच्छे समझना है। मेरे पास 3000 वैल्यू है, 3000 और 1000। इस वैल्यू को हमको रीड करने के लिए क्या करना पड़ता था, इस वैल्यू को पहले हमें रीड करना है। तो दो वैल्यू हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी वैल्यू, दो ए वैल्यू है और बी दो। जब दो वैल्यू हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैप फंक्शन का यूज करते हैं। पहले क्या करते हैं, इनको रीड कर लेते हैं। इनपुट ले लिया, दोनों वैल्यू का एज ए इनपुट ले लेंगे। और आपको दिख रहा है ये वैल्यू दोनों जो है हमारी, ये वैल्यू जो है, देखिए दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। अब स्पेस है और स्प्लिट टाइप की हैं, मतलब थोड़ा सा बीच में स्पेस है, हट के हैं। तो और इसमें कुछ है नहीं, कॉमा नहीं है। तो हमको इसको कॉमा में सेपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वैल्यू में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसको हमको थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट कर लेते हैं हम लोग, स्प्लिट कीवर्ड का यूज करके स्प्लिट हो जाएगा। तो स्प्लिट का लास्ट वीडियो मैंने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब ये इतना लिखने के बाद ए और बी को हम लोग रीड कर लिए हैं, लेकिन रीड तो कर लिए हैं, अभी ये जो रीड हुआ है ये एज आ स्ट्रिंग रीड हुआ है। लेकिन इसको अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन का पार्ट हमारा मैथमेटिकल है जो कि स्ट्रिंग से सॉल्व नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ मैप फंक्शन को यूज करेंगे, इंट का यूज करेंगे, और हम लोग इसको क्या कर लिए, रीड कर लिए। जब हमारे पास, यहाँ पर गौर से समझिएगा, जब हमारे पास दो वैल्यू हैं तो उनको हम मैप फंक्शन का यूज करके रीड आउट कर लेते हैं। ये हमें जो आउटपुट देगा एज आ क्या देगा, इंटीजर देगा। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू, यहाँ पास एक बार गौर से देखिए, अगर यहाँ पास हमारे पास और बहुत सारी वैल्यू होती, तो अब आपको क्या लग रहा है, ये वैल्यू जो मैं देते चला जा रहा हूँ ये एज आप क्या होता, दो से ज़्यादा आ गई हैं। तो जब दो से ज़्यादा आ जाए वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मैंने कल आपको करके दिखाया था। क्योंकि अब इसमें अगर जो ये भी वैल्यू दी गई हैं ये हमको एरे टाइप की लग रहे हैं, इसमें वैल्यू परफॉर्म करना है, एडिशन करना है, इंडेक्स नंबर 1012 का इंडेक्स नंबर 12 का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, स्वैप कराना है, जो भी टास्क होगा, जो भी इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको हम लोग लिस्ट में कन्वर्ट करने के बाद ही कर सकते हैं। तो हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, तब हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, LIST, लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आपको ये लिखना पड़ेगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग फिर इसका नाम भी चेंज कर देंगे। हमने मान लिया एरे इसको दे दिया, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अब हम कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इस वैल्यू को रीड करने के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन हमको तो ऐसा अभी करना नहीं है, मैं आपको समझा दिया हूँ फर्दर के लिए, मतलब जो भी प्रॉब्लम हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे उसके लिए। अभी के लिए आपको ये सब नहीं करना है, अभी मैं सिर्फ समझाया हूँ, क्योंकि समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर हमें दो प्रॉब्लम सॉल्व कर, अगर दो वैल्यू दी गई हैं तो ए कामा बी की हेल्प से मैप फंक्शन से इंटीजर हुए कन्वर्ट करके इनपुट और स्प्लिट करा दीजिए, और आपका ये जो 3000 और 1000 जो वैल्यू है उसको ये फंक्शन हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से रीड कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इतनी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी सबको। हम लोग अगला चलते हैं। अब क्या है,
अब प्रॉब्लम अब अभी हम अब सॉरी अब मुझको इसमें क्या करना है, इस जो दिवाली गिफ्ट है और बाउचर की वैल्यू है, इसमें कह रहा है कि अगर दिवाली का जो गिफ्ट है वो अगर हमारा लेस देन है और वाउचर से, तो हमारा फिर क्या होगा, उसको एक भी वैल्यू नहीं क्या नहीं मतलब पे करनी पड़ेगी। अगर वो कम है तो पे करना पड़ेगा। तो वाउचर की वैल्यू हमेशा ये समझ लीजिए कि कम होना चाहिए दिवाली गिफ्ट से। तो वाउचर की वैल्यू बी है, तो हमको बी को हमेशा कम रखना है। ए की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी और बी की वैल्यू हमेशा कम होगी। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, दो ही कंडीशन होगी, या तो ए की वैल्यू ज़्यादा होगी या तो ए की वैल्यू कम होगी, दो ही कंडीशन होगी। तो एक इफ़ वाली कंडीशन लिखने पड़ेगा, और जो इसके बाद इफ़ वाली कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा इस वाला ब्लॉक वाला चलता है। दो कंडीशन में यही तो होता है। जब दो से अधिक कंडीशन होती है तब हम लोग इलिफ का यूज करते हैं, किसमें, पाइथन लैंग्वेज में। तो चलते हैं परफॉर्म करते हैं। इफ लिखा, अब हमको हमेशा याद रखना है क्या, कि ए हमेशा ग्रेटर देन, ए हमेशा बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और बराबर भी होना चाहिए। बराबर भी होगा तब भी चलेगा ए, लेकिन हमेशा बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किससे, बी से। बराबर हो तब भी चलेगा। तब क्या करना है, हमें प्रिंट करा देना है, प्रिंट करा देना है, PRINT। प्रिंट क्या कराना है हमको, अगर ए हमारा बी से बड़ा है तो हमको क्या कराना है, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करा देना है। उतनी ही वैल्यू हमको पे करना पड़ेगा गिफ्ट को बाई करने के लिए। तो ए का बी से सब्ट्रैक्शन करा देना है, ठीक है। ए का बी से सब्ट्रैक्शन करा देना है, ठीक है। इतना बात समझ में आ गई होगी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स होती है, इन केस ये भी तो हो सकता है कि बी की वैल्यू शायद बड़ी हो जाए। जब बी की वैल्यू बड़ी होगी तो कुछ नहीं, सिंपल आपको क्या कर देना है, प्रिंट करा देना है, PRINT प्रिंट करा देना है आपको। सिर्फ आपको प्रिंट करा देना है 0, कह रहा कोई भी अमाउंट प्रिंट नहीं करा है। तो फाइनली जो मेरा कोड होगा वो इतना होगा। लेकिन अब इस वैल्यू को हम लोग एक बार ड्राई रन करके देख लेते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो पुट करते हैं हम लोग, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ए की वैल्यू क्या है मेरी, ए की वैल्यू इस एग्जांपल को लेके चलते हैं हम लोग, 3000 है। अगर हमारी 3000 इज ग्रेटर दैन आर इक्वल्स टू किसके, बी की वैल्यू क्या है 1000। अगर ये हमारा ऐसा है, अगर ये हमारा ऐसा है, देखिए आप गौर से देखिएगा, क्या हमारा 3000 1000 से बड़ा होता है या बराबर होता है। बहुत बिल्कुल आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि 3000 के बराबर होता है, बिल्कुल आपको राइट है। और 3000 हमारा 1000 से हमेशा अगर ग्रेटर होता है, बड़ा होता है, 3000 जो होता है 1 से बड़ा होता है, जाहिर सी बात है। बड़ा होता है, ठीक है। तो जब बड़ा होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब बड़ा होता है तो आपको करना पड़ेगा ये कि आपको प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट में क्या करना है, जाके आपको प्रिंट में जाना है। ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है 3000। 3000 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कितने से 1000 से, और कितना आएगा आंसर 2000। यही मेरा आउटपुट होगा। अगर क्या होगा, अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी। अगर नहीं होगी, अगर नहीं होगी तो सिंपली हमको क्या जाना है, हमको प्रिंट करा देना है 0, बस ख़त्म आंसर। यही मेरा आंसर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर चीज़ें हो गई होंगी। इसको हम लोग एक और वे से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब बहुत ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं एक प्रॉब्लम को। तो यहाँ तक क्लियर हो गए होगा चीज़ें। अब हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में इस प्रॉब्लम को, सॉरी मुझे विजुअल स्टूडियो कोड बहुत याद आता है क्योंकि उसमें मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ। तो हम लोग चलते हैं कोडसेट प्लेटफॉर्म में और वहाँ पर सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम को। चलिए यहाँ पर आते हैं। तो हमें पहले वैल्यू ए और बी को रीड करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ए और बी को रीड करना है। तो मैप फंक्शन के यूज़ से हम लोग रीड कर लेते हैं, इंट कामा इनपुट और
इनपुट में स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट किए और हम लोग स्प्लिट करके हम लोग इसको रीड आउट कर लिए। अब हमको कंडीशन लिखना है। कंडीशन क्या लिखना है? इफ़ ए, हमेशा याद रखना है ए हमारा बड़ा होना चाहिए, और उसको ए जब बड़ा हो तो ए माइनस बी करवाना है प्रिंट करवाते समय, तभी हमारे उतनी जो ए माइनस बी वैल्यू का आंसर होगा उतनी ही वैल्यू पे करना पड़ेगा गिफ्ट को बाई करने के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम को पढ़िएगा, समझ में आएगा। तो ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसके? बी के। प्रिंट करा दीजिए। क्या प्रिंट कराना है? ए की वैल्यू बी से बड़ी हो तो ए माइनस बी कर देना, ए से सब्ट्रैक्शन कर देना बी से, जो भी अमाउंट आएगा उतना हमको पे करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा नहीं भी हो सकता है, ए की वैल्यू बड़ी हो सकती है, दूसरे सैंपल में है भी ऐसा, तो हमें क्या इस केस में करना है? प्रिंट आप जीरो करिए तब भी कोड रन करेगा, आप इसको स्ट्रिंग में लिख लीजिए तब भी कोड रन करेगा। चलते हैं हम लोग इसको रन कराते हैं। देखिए यहाँ पर मैसेज पॉपअप हुआ किसका? सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। ओके, सो अब इसको अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो चुका है देन आपको सबमिट बटन पे जाके क्लिक करनी है। हम लोग क्लिक कर दिए यहाँ पास। जैसे ही मैं क्लिक किया तो आपको एक मैसेज पॉपअप होगा, क्या? करेक्ट आंसर। और यहाँ पर जितने भी 4 टेस्ट केस थे वो सभी रन कर रहे हैं, आ रहा है आंसर। तो आई होप ये प्रॉब्लम सबको समझ में आई होगी। इसमें कुछ नहीं था ऐसा कि जो आपको नहीं समझ में आया होगा। और एक अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को फिर देखिए, चीज़ें सब गौर से सुनिए। सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहा गया ना, बोलने वाले से ज़्यादा सुनने वाला अच्छा मतलब पावरफुल होता है। ठीक है, तो लिसनिंग पावर अपनी बढ़ाइए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर होंगी। हम लोग नेक्स्ट टाइम अगली प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, तो उस प्रॉब्लम को आप रीड आउट करके आइएगा। अगली प्रॉब्लम जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वो 203 प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम नंबर कौन होगी? जिसका प्रॉब्लम का नेम है क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर। इसको हम लोग कल देखेंगे। सब लोग इसको एक बार ट्राई करिएगा, अगर नहीं आएगी तो हम लोग कल फिर इसको सॉल्व करेंगे। आई होप यहाँ तक भी सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए। सो टाटा बाय बाय, ओके। और सभी लोग लाइक करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, ओके बाय।